मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायाणं, बोलो ये सवसा पुरम। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके, करी है सताना। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, तीसरा अधिकार। और इस अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि कर्मों से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। तो इस क्रम में अपनी चर्चा चल रही थी वेदनी कर्म से होने वाला दुख और उससे उपाय। उससे पूर्व हम लोग रिवीजन करना चाहेंगे आप लोगों की तरफ से कि जो दुख है वो क्या है, ये दुख क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, और वास्तव में अपने स्वरूप को कैसा जाने तो ये दुख मिट जाए, है ना। इन 3 पॉइंट से आप लोग की तरफ से चारित्र मोहिनी से होने वाले दुख के अंतर्गत अपन ये चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला नाम अपने पास है अजय भैया का। जी दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। जय यहाँ जय। मेरा विषय है क्रोध कषाय। भैया क्रोध, वेट कर लो तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो करो। भैया बोलो अब तक, तब तक आप। अच्छा, ये नाम तो इसमें है ना 11 है ना। अगर जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जिन जिन साधर्मी के द्वारा आपको कुछ और ऐड करना है या कोई प्रश्न पूछना है, उन्हीं से अपन चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए। आदित्य जी आप भी तैयार रहना, एक पॉइंट पे आपको भी बात करनी है। अजय भैया लेट हो रहे क्या? म्यूट है उनका। भाई साहब को। जय जिनेन्द्र आंटी जी, कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं? मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ तब तक इन लोगों का सुन लो आप, फिर लेंगे आपको। हाँ भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ अपना। अच्छा बोल। क्रोध दुख है। जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब अपना और अन्य का बुरा करने की इच्छा होती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक उपाय करता है। बुरा भला बोलता है, गालियां देता है, अन्य अन्य वस्तु से मारता है और यदि उसका बुरा ना हो तो पैसे आदि खर्च करके, सुपारी आदि दे करके उनका बुरा करवाना चाहता है। और यदि सोचा हुआ ना हो तो खुद ही दुखी होता है और ये क्लेशित रहता है। इस क्रोध का कारण मोह है।
पहले हम मोह को समझते हैं। मोह सबसे पहले दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, जिसमें जैसा श्रद्धान है वैसी वस्तु होती नहीं है और जैसी वस्तु होती है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसकी आकुलता बनी रहती है। यही मोह का मुख्य कारण है। आप जानते हैं क्रोध का कारण मोह कैसे है। यह पर वस्तु को और पर पदार्थों को या अन्य चेतन अचेतन पदार्थों को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है, जो कि 3 काल में संभव नहीं है। जब उनका परिणमन अपने अनुसार होता न जाने तो खेद खिन्न होता है। यही क्रोध का मुख्य कारण है। उनके परिणमन कराने का अर्थ भिन्न क्रियाएं करता है और दुखी होता है, जबकि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। अर्थात मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। मेरा स्वरूप तो यह है कि मैं किसी वस्तु का कर्ता नहीं हूं। कोई वस्तु मेरे अनुसार परिणमन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परम निष्क्रिय तत्व हूं। जो पर का तो क्या, मैं स्वयं अपनी ही पर्यायों का फेरफार का कभी करता नहीं हूं, अर्थात उनके आगे पीछे करने में असमर्थ हूं। मैं ज्ञान स्वभावी गायक भगवान आत्मा स्वयं हूं। हो गया भैया? ठीक है। इसमें कोई ऐड करेगा या कोई इनसे प्रश्न पूछ सकता है? अपन ने एक शब्द दिया था, अभिप्राय का क्रोध। अपन ने क्या मतलब, आचार्यों की तरफ से ये शब्द आया है, अभिप्राय का क्रोध। अच्छा भैया, अभिप्राय का क्रोध क्या चीज है? आपने डिफाइन एकदम अच्छा करा है, क्रोध को भी डिफाइन कर दिया, मोह को भी डिफाइन कर दिया, लेकिन क्रोध के केस में पर्टिकुलर अभिप्राय का क्रोध क्या है? आप बता सकते हो? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, मेरे जिनवाड़ी में लिखा था। अब वो क्या है, मैं जिनवाड़ी को छू नहीं सकता इस समय, तो इसलिए मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अजित भाई साहब हैंड रेज कर रहे हैं। अभिप्राय का क्रोध क्या है? देखो, जैसा इन्होंने डिफाइन करा ना पूरा, मान को बताया, मान के बाद इन्होंने मिथ्यात्व को बताया, वस्तु स्वरूप बताया, है ना? तो ये सब में लागू पड़ जाएगा, परंतु अपन को क्या करना, पर्टिकुलर, जो मैंने कल एग्जांपल दिए थे, है ना, पर्टिकुलर अभिप्राय का क्रोध और पर्टिकुलर क्रोध के अभाव के लिए वस्तु स्वरूप, वो बदलते चले जाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। बोलिए भाई साहब, अभिप्राय का क्रोध क्या है? और भी कोई हैंड रेज कर सकता है? आप अभी भी म्यूट है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। सोसाइटी क्लोज में यह है कि वो डेफिनेशन तो समझता है कि जो भी क्या डेफिनेशन स्वभाव कैसे होता है, लेकिन जो शरीर है उससे उसकी एकत्र वस्तु मोहम्मद से जब तक देखो रिम्पी बहन बता रही, क्या बता रहे हैं? दोनों को एक ही मानता है, और जब तक ये इसको मानता रहेगा तब तक जो अभिप्राय का क्रोध मान माया लोग सब है छूटेंगे। ये तो उन्होंने बता ही दिया। चलो रिम्पी बहन आप बोलो। आत्मा की अरुचि ही अनंतानुबंधी क्रोध है। पर्टिकुलर टर्म दिए गए ना, आत्मा की अरुचि अनंतानुबंधी क्रोध है। अजय भैया पकड़ में आई बात आपको? ये लगा, ये जिनवाणी में भी नहीं लिखी, ये तो लगातार चल रही है चर्चा, है ना? नास्ती से बोलो, आत्मा की अरुचि और आत्मा को छोड़कर बाकी अनंत की रुचि। अब इस पॉइंट को आप खोल सकते हो रिम्पी बहन थोड़ा सा और? ये कोड सही वस्तु आत्मा की अरुचि
कि यानी कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं जानना, जो वह मानता है उसी को जान रहा है, वस्तु स्वरूप नहीं जानना चाह रहा है ऐसे। पॉइंट पे करो आगे। आत्मा की अरुचि और और अन्य बच्चों की हाँ, रुचि। आत्मा को छोड़ के पर वस्तु की रुचि हाँ, है। अगर मैं जानना चाहे तो अनंत अनुबंधी क्रोध है। और भी कोई खुल सकता है इसको? थोड़ा सा अपन लोग अब अभ्यास कर रहे हैं बस, और क्या इसमें और आगे कैसे बात बढ़ा सकते हैं? निधि बोलो आप। ये कहाँ तक चली जी जाएगी आत्मा? जी, आत्मा की रुचि में इतना ही रहेगा मेन कि अपने अलावा हर चीज का भान होना बाहर में, कि अपने पर्यायों तक का भी भान होना, कि मतलब उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि होना सीधा सीधा। अंजलि बहना बोल। जी, वो अपने आप को स्त्री पुरुष मानता है, कम ज्ञान ज़्यादा ज्ञान वाला मानता है, सारी क्रियाएं भी करता है, धर्म ध्यान करता है, यात्राओं पे जाता है, पर अपने आप को आत्मा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपना स्वरूप नहीं सुनना चाहता वो। तो ऐसा शब्द लिखा है, आत्मा की अरुचि, पत्नी बच्चों की रुचि, मकान दुकान की रुचि इक्वल टू आत्मा की अरुचि। इवन देव शास्त्र गुरु के प्रति भी रुचि, पूजा करो, पाठ करो, दया करो, अब इसमें और क्या गलती है? लेकिन आत्मा को मैं आत्मा हूं ऐसा जानने की अरुचि है। समझ आई बात? ये अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने को स्वयं को नहीं जानता। व्रत नियम संयम की रुचि और मैं आत्मा हूं ऐसा जानने की अरुचि पड़ी हुई है। खूब पूजा पाठ दया दान चल रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा हूं ये और जान लेंगे, ऐसे ही तो जानेंगे। आत्मा की अरुचि। और जब स्वरूप को भेद से भी बताया गया ना, क्या बताया गया? अरे आत्मा तुम तो जानने देखने वाले हो, तो वो जानने देखने वाली ज्ञान की भी रुचि, परंतु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अरुचि। मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं, ये भी आत्मा की अरुचि है। क्या बोला? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये है आत्मा की रुचि, और मैं जानने वाला हूं, ये भी आत्मा की अरुचि। यहां तक अनंतानुबंधी क्रोध रहेगा। क्या बोला? मैं जानने वाला हूं, यहां तक भी अनंतानुबंधी क्रोध है। अब जानने की तो रुचि है, लेकिन मैं निष्क्रिय पदार्थ हूं, इसकी रुचि नहीं। हरी बात के ख्याल में वो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। करने वरने में नहीं लगाओ बात को, पूजा पाठ करे वो करे करे अरे नहीं, पूजा पाठ की रुचि से ही तो करने के भाव हो रहे हैं। देखो पूजा पाठ की रुचि ये जाएगा मोह में, और पूजा पाठ करने के भाव ये जाएगा चारित्र मोह में। पूजा करने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, ये किस में जाएगा? चारित्र मोह में। और आत्मा की अरुचि है, ये जाएगी दर्शन मोह में। ठीक है? अब आत्मा की अरुचि तो पूजा करने की रुचि। अब इसके पीछे अभिप्राय वो सारे हैं जो आप बोल चुके। पूजा करने से मुझे लाभ होता है, पूजा मेरे लिए इष्ट है, धन मकान इष्ट है, वो इष्ट है, वो ये तो सब बोलेंगे ही, लेकिन ये कोडिंग चाहिए पूरा। आत्मा की अरुचि, आत्मा की अरुचि भी क्या क्यों है? अनंत की रुचि है। उस अनंत की रुचि कहाँ तक चली जाएगी? पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास्त्र गुरु दया दान तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा की रुचि और आत्मा की अरुचि। तीर्थ वंदना क्यों करते हैं? तीर्थ वंदना, ओ इस तीर्थ से वे सिद्ध हुए, इस क्षेत्र से, क्षेत्र पर क्षेत्र से वे सिद्ध हुए,
वो सिद्ध कैसे हुए? अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रह के। तो क्षेत्र पर गए और अपने ज्ञान स्वभाव का भान हुआ तो वो तीर्थ यात्रा है। नहीं तो तीर्थ की रुचि, वो तीर्थ क्षेत्र की यात्रा चल रही है जबरदस्त, और आत्मा की अरुचि दुनिया कह रही है कितने मंद कशाई, जिनवाणी कह रही है अनंत अनुबंधी क्रोध है। समझ में आया? जब तक मैं आत्मा हूं ये रुचि नहीं है, और बाकी दूसरी चीजें कम ज्यादा हो जाएं चलेगा। क्या कहा? दूसरी चीजें कम ज्यादा हो जाएं तो चलेगा, वो योग्यता प्रमाण है, कर्माधीन है। लेकिन आत्मा की अरुचि है तो संसार खड़ा है, क्योंकि अनंतानुबंधी जहां पर है वहीं पर मोह है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जानने, मैं जानने वाला हूं, ये भी अनंतानुबंधी क्रोध है। क्या बोला? मैं जानने वाला हूं, ये भी क्या है? समझ आ रही है बात? मुझे तो बहुत दया दान करने हैं, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो तीर्थ यात्रा करनी है। अनंतानुबंधी क्रोध है ये। दस लक्षण धर्म नहीं प्रकट होंगे, क्षमा धर्म नहीं प्रकट होगी। अभिप्राय में क्या बसा है? आत्मा से क्या करना, अपन तो पूजा पाठ कर रहे ना। त्रिकाली ध्रुव से क्या कर रहे हैं? मैं पता चल गई ना, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। वो जानना ज्ञाय को प्रसिद्ध करे तो अनंतानुबंधी क्रोध मिटे, अन्यथा अनंतानुबंधी क्रोध है। नहीं तो आप टैली नहीं कर पाओगे। इधर युद्ध चल रहा है और आत्मा की रुचि है, तो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, वो अप्रत्यख्यान क्रोध है। क्या कहा? विषय भोग चल रहे हैं तो वो अनंतानुबंधी वेद नहीं है, अप्रत्यख्यान वेद है। आत्मा की रुचि होने से ब्रह्मचर्य चल रहा है वहां पे। क्या बोला? विषय भोग के काल में अनंतानुबंधी के अभाव रूप ब्रह्मचर्य चल रहा है। ठीक है, ऐसा। देखो, जब अपन बोलते हैं ना, लिखते हैं ना, तब चीजें और स्पष्ट होती हैं। नहीं तो ऐसा लगता है हाँ हमें तो समझ में आ गई। चलिए, अजित भाई साहब बोलेंगे। तो इसी, ये जो टोन दी गई ना अभी, इसी परिप्रेक्ष्य में बोलना। अजित भाई साहब बोलिए। इनके, इनका है मान कषाय। पहले मान कषाय बताओ, उसका कारण बताओ, फिर वस्तु रूप बताओ। ये मान कषाय से होने वाला दुख कैसे मिटे? बोलिए। आ रही। आज मुझे ये विषय मिला है, मान कषाय के ऊपर बोलने के लिए। मान कषाय, मान कषाय में ये विशेष बात है कि इसमें अकड़ उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति में, और वो हमेशा अपने स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है। की आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। आप इसके स्पीकर लगा के बोल रहे हो शायद से। स्पीकर आप या पास में स्पीकर। शब्द क्लियर नहीं है। कषाय में खास विशेषता यह है कि जो मानी व्यक्ति है वह अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है। हमेशा जहाँ पर भी जाएगा तो अपने को बड़ा दिखाएगा बातों में, चाहे भले वो छोटा हो और दूसरे लोग बड़े हों, तो तब भी वहाँ पर भी अपनी बड़प्पन ही दिखाएगा वो, और उसमें विनय नहीं रहती है।
और ये मान की खातिर वो कुछ भी करता है, छल कपट करता है, लेकिन हमेशा वो अपने को बड़ा ही दिखना चाहता है। तो इस तरह से ये तो वही मान की स्थिति। अब मान का कारण क्या है? तो मान का कारण अभी जैसा बताया गया है कि मोह और चारित्र मोह ये दोनों हैं, या ये कहो कि पर में एकत्व बुद्धि और राग ये दो चीज हैं। वो व्यक्ति जो मोही व्यक्ति है वो स्वयं को तो नहीं जानता है, लेकिन वो अपने शरीर से ही उसमें मोह बुद्धि है और रागादेग भी है। इस कारण से भी उसको ये मान होता है और पर वस्तुओं को भी चाहत उसकी होती है, क्यों? और उसमें वो डिफरेंस नहीं जानता है, समझता नहीं है, इसलिए उसमें उसकी एकत्व बुद्धि भी होती है और उसमें उसका राग भी होता है। तो ये कारण मोह और चारित्र मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह ये दोनों ही कारण हैं मान के। अब इसके बाद अच्छा, ये मान जो है वो 8 प्रकार का बताया है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 वस्तुओं के आश्रय से ही मान होता है। हाँ, अच्छा, और जो इसका इलाज क्या बताया है कि पर में एकत्व ममत्व बुद्धि छोड़ना और रागादि भावों में उपाय बुद्धि छोड़ना, ये दोनों ये जो कारण है वही वाली बात आ गई कि दर्शन मोह और चारित्र मोह ये दोनों जब छोड़ेंगे तो मान चला जाएगा। इसके छूटने पर मुख्यतः मान उत्पन्न नहीं होगा, विशेषकर अनंतानंद मान तो उत्पन्न ही नहीं होगा। ये घनघोर जो मिथ्या दृष्टि है उनकी बात है। और जो 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 सम्यक दृष्टि भी हैं तो उनको भी अनंतानिमंती मान तो नहीं होता है, लेकिन प्रत्याख्यान और संचलन ये मान जरूर उनपे होते हैं और ये धीरे धीरे जाते हैं। अब आया इसका स्वरूप का, मेरा स्वरूप क्या है? तो जो मेरा स्वरूप है, ये जो मान का छाया है वो विवाह भाव है। आत्मा का स्वभाव जो है वो कोमलता है, जिसको कि मार्दव कहते हैं। वो शांत स्वरूप पर्याय है जीव की, और ये जो मान है वो विवाह है। इस तरह से मेरा पूरा हुआ। अरुण भैया, आप लोगों को कुछ आपका नाम नहीं लिखा है इसमें, वैसे भी आप अनंतानुबंधी मान स्पष्ट करो। जी, मेरा वस्तु स्वरूप ऐसा है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण। मुझे अपने आप इतना परिपूर्ण कि ना बाह्य से कुछ लेना है और ना ही कुछ मेरे में से जा सकता है। ये मेरा वस्तु स्वरूप है। लेकिन इसी को नहीं मानने के कारण, कि अपने स्वरूप की जानकारी ना होने के कारण उसे लगता है कि अब मेरे में तो बहुत कमी है। उसको परिपूर्ण करने के लिए उसे बाहर में कुछ ना कुछ चाहिए। जब उसे नहीं मिलता, जब उसे बाह्य से कुछ बाहर में कुछ मिलता है तो उससे अपने आप को वो बड़ा मानता है। और जब अपने आप को जब वो बाह्य से बड़ा मानता है और वो चीज जब किसी दूसरे के पास नहीं होती तो उसको वो छोटा मानता है। इस कारण से उसे मान स्पष्ट होता है। एक्चुअल वस्तु यह है, वो भी उतना ही परिपूर्ण है जितना मैं भी परिपूर्ण हूँ। वो भी उतना, उसमें भी कोई कमी नहीं, मेरे में भी कोई कमी नहीं है। जब इक्वेलिटी है तो मान किस चीज का? इक्वेलिटी वहीं आएगी जहां पर आप इक्वेलिटी नहीं देखोगे। वो बड़ा है, मैं छोटा हूं तो हीन भाव, वो छोटा है, मैं बड़ा हूं तो मान।
तो वस्तु स्वरूप हमें इक्वालिटी दिखाता है, तू भी वैसा ही मैं भी वैसा ही। अगर हम अरिहंत भगवंत सिद्ध भगवंत को ले, उनका स्वरूप भी वैसा ही, मैं भी वैसा ही। लेकिन अगर हम पर्याय दृष्टि करेंगे तो मान या मान होगा ही होगा, क्योंकि वहां इक्वालिटी पर्याय में नहीं होती। ये कारण है जी मान प्रकट होने का। बिल्कुल शॉर्ट स्वीट, एकदम पूरा। तो भाई सब ख्याल में आई है आपको बात? बहुत बिखराने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट। मैंने कल ही बोला था, आप इधर से शुरू कर सकते हो वस्तु स्वरूप से, सबसे पहले वस्तु स्वरूप, या आप कषाय से कर सकते हो शुरुआत। ये कषाय है, कषाय का स्वरूप, कषाय का कारण और वस्तु स्वरूप, ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप रखा, यही तरीका और भी अच्छा है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, क्या मैं परिपूर्ण, जब परिपूर्ण हूं तो अपर पदार्थ की चाह काय के लिए, जरूरत ही नहीं है। एक पॉइंट और ऐड करा, क्या ना मेरे में कुछ आ सकता और जा भी नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं जानकर अब ये मोह उत्पन्न हो रहा है, क्या कि पर से अपने को छोटा बड़ा जानना मानना, ये है अभिप्राय का मान, कि पर से मैं बड़ा हो जाऊंगा, पर से छोटा हो जाऊंगा। इसलिए जो चाह है वो है चारित्र मोह, वो है मान कषाय, फिर दूसरों को ऊंचा नीचा दिखाना। और बहुत अच्छा ऐड किया, क्या कि इक्वलिटी कहाँ पर है? द्रव्य स्वभाव में। पर्याय को देखोगे, पर्याय को भी देखोगे ना, तो भी समानता दिखेगी नहीं। वो समानता दिखेगी अकेले सिद्धों में, सारे सिद्ध आपस में इक्वल हो गए, द्रव्य से भी और पर्याय से भी, तो उनको सर्वमान का अभाव हो गया। अनंत सिद्ध में मैचअप करोगे तो भी वहां पर दिखाई देगा, यहाँ पर शरीर नहीं है, यहाँ शरीर है। तो अभिप्राय का मान परिभाषा में पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा मानना, ये अभिप्राय का मान है, और इसके चलते वो मान हो रहा है, जिस मान को हम समझ रहे हैं। जैसे इनको तो बहुत दया के परिणाम रहते, हमें तो नहीं रहते, तो पर्याय के बल पर ही दीन हो गए। अरे मैं तो इतना दान देता हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं देते, तो पर्याय के बल पे ही अहंकार हो गया। और द्रव्य स्वभाव से सब समान, एकदम बढ़िया। ये क्लियरिटी रखनी है, क्या वस्तु स्वरूप। यहाँ पे भी दो गड़बड़ हो रही है, क्या ऐसे खेद खिन्न होता है, तो खेद खिन्न होना तो रिजल्ट है वो कषाय में जाएगा, वो मोह में नहीं जाएगा। अच्छा भैया, जैसे आपने बोला ना खेद खिन्न हुआ, तो खेद खिन्नता तो कषाय है, वो मोह नहीं है। और मोह क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानना, अरुचि। वो वस्तु स्वरूप क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध में के मान में भी वस्तु स्वरूप क्या है? मैं तो स्वयं पूर्ण हूं अपने में। अरे मेरे ही आश्रय से सुख उत्पन्न होगा, तो अपनी रुचि, ठीक है ऐसा। चलिए बहुत अच्छा। किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें मान कषाय में तो कर सकते हैं। वैसे एकदम परफेक्ट बोला भैया ने, बहुत अच्छा। हाँ जी अंजलि जी, आपका माया। जय जिनेन्द्र। माया कषाय दुख रूप है, वस्तु स्वरूप है सरलता से स्वीकार कर लेना कि मैं भगवान आत्मा हूँ। जब तक ध्रुव स्वीकार नहीं किया तब तक इस जीव की मायाचारी ही चलती है। यह है अभिप्राय की मायाचारी। मोह से जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं, और जैसा मानता है वैसी है नहीं।
इसलिए जो भी जानेगा मानेगा मायाचारी रूप ही होगा। है जीव तत्व और मानता है स्त्री पुरुष पति पत्नी आदि, ये है स्व से मायाचारी। है जाननहार, मानता है जानने वाला, ये है स्व से मायाचारी। स्वरूप को भूलकर ये जीव मायाचारी वश अत्यंत दुखी होता है, तृष्णावश मरण तक को प्राप्त हो जाता है। पर को ठगने के भ्रम से खुद ही ठगा जाता है, क्योंकि पर से तो अत्यंत अभाव है, सब कुछ स्वयं की परिणति से ही फलीभूत होता है। माया है तीव्र कषाय, बाह्य में सरलता दिखना है माया की ही मंद कषाय, और सरलता से स्वीकार कर लेना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ये है आर्जव धर्म। कौन समझ में आ रहा है? समय अभिप्राय की मायाचारी क्या हुई कि बाहर में दिख रहे हैं धर्मात्मा दिखने की कोशिश, बाहर में धर्मात्मा दिखने की कोशिश, और सरलता से अपने सरल स्वरूप को स्वीकार नहीं करना। जगत में जिसको सरलता कह रहे हैं कषाय की मंदता है। वो सरलता किसमें है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिनवाणी में भी ये कहा गया कि जीव मात्र जानने देखने वाला है। जिनवाणी में कहा गया संसारी जीव रागी द्वेषी है, जिनवाणी में ही कहा गया। लेकिन हमने उससे मर्म निकालकर ये जाना, ओह मैं तो ध्रुव हूं, इसका नाम सरलता है। और जिनवाणी का नाम ले लेकर भी आप ये कह रहे हो ना जिनवाणी में लिखा है, इस नय से लिखा है, ऐसे ऐसे नय से लिखा है, ये भी कुटिलता है। क्यों? उसका जीव रागी है ऐसा अभिप्राय तो समझा नहीं। ये क्यों कहा था? ये अभिप्राय नहीं समझा। देखो जिनवाणी में ही लिखा है जीव रागी है, तो दुनिया समझ रही है कि हम ईमानदारी कर रहे हैं। जैसे अपनी क्लास में भी ऐसी बातचीत हुई ना एक कईयों बार, क्या हैं तो हम रागी द्वेषी, हम कैसे बोल रहे हैं कि हम भगवान आत्मा है? तो वो ये समझ रहा है कि हम ईमानदारी कर रहे हैं अपने आप से, और ये चला जा रहा है मिथ्यात्व की कोटि में। पॉइंट पकड़ में आया? हम सरलता, वो क्या समझ रहा है कि हम ईमानदारी तो कर रहे हैं, हमें हमको क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो ईमानदारी से तो बोल रहे हैं हाँ हम क्रोधी हैं। यही तो सरलता है। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? आ गया है ना। और यहाँ सरलता क्या चीज है? अरे ये तो कुटिलता हो गई। तुम परमात्मा होते हुए भी अपने को ये समझ रहे हम क्रोधी हैं। नहीं तो फिर वो ही तो सम्यक तो होता। सरलता क्या है? अरे जिस नय से भगवान ने क्रोधी कहा, जिस नय से भगवान ने मानी कहा, भगवान ने एक ऐसे परम शुद्ध निश्चय नय से तुझे ध्रुव भी तो कहा है, तो तुम सरलता से ध्रुव को क्यों नहीं स्वीकार करते? तब आई सरलता। भगवान ने जो परम शुद्ध निश्चय नय से जो बात की, भूतार्थ के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग होता है, उस भूतार्थ को तो स्वीकार नहीं किया और अपने को पर्याय रूप स्वीकार किया, और फिर उसमें चल रही है मायाचारी। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या, एक तरफ कह रहा है कि मुझे क्रोध होता है, सुनना, एक तरफ तो ध्रुव स्वभाव स्वीकार नहीं, और एक तरफ सरलता क्या समझ रहा है, क्रोध हुआ तो फिर बोलना चाहिए हमने क्रोध किया। ये हो तो गई मायाचारी। अब इसके ऊपर भी मायाचारी। क्या? क्यों? उस टाइम जब बात चली तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रही थी? नहीं, हमें गुस्सा तो नहीं आ रही थी। देखो अपने को क्रोधी भी जान रहा, ये तो हो गया मिथ्यात्व में, और फिर उसी क्रोध को छिपाने के लिए अब मायाचारी। नहीं, हमें वैसे आई नहीं थी गुस्सा। पॉइंट समझ में आ रहा? अभिप्राय और फिर मायाचारी।
और अपने को ध्रुव स्वीकार करने वाला मैं क्रोधी हूं ये स्वीकार ही नहीं करेगा। अब स्वीकार नहीं करेगा तो आगे वाली मायाचारी भी नहीं होगी। जब क्रोध उत्पन्न हो गया, उसका क्या था दृष्टा, और ये मालूम है मैं परिपूर्ण हूं अभी भी, तो उस क्रोध को छिपाने का भाव भी नहीं आएगा जब अपने को क्रोध का कर्ता ही नहीं देख रहा। तो सब में लगा लो, अरे हम साड़ी तो पहनते ही हैं, हम कैसे बोले हम साड़ी नहीं पहनते, तो तुम अपनी साड़ी हमें दे दोगे? नहीं नहीं, हमारी तो वो धुलने गई है। तो ये तो मायाचारी है, वो धुलने गई है, हमें देनी नहीं है, ये तो मायाचारी है। उसका कारण क्या है? सरलता से ध्रुव को स्वीकार नहीं करना। अब जो कुछ भी स्वीकार करो सब मायाचारी, अनंतानुबंधी मायाचारी है ये, और वो रिजल्ट है। ये बड़ा दुख है, वो छोटा दुख है, वो दुख है। और उल्टा लगा लो, अब कोई लेकर चला गया, अपन सरल और इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला साड़ी ले गया, उससे फट गई, वो प्रेस से जल गई। तो अब ध्रुव नहीं स्वीकार करने पर मायाचारी होगी, अब जल्दी से फोल्ड होल्ड करके ऐसे दे जाएगा। तो ये मायाचारी चल रही है लगातार, इसको छिपा दो, फोल्ड कर दो, उसमें रैपर में रख दो बगैर, ये सारी मायाचारी चल रही है। क्यों चल रही है? साड़ी तो जली है, ये पक्की बात है, लापरवाही भी हुई है, ये पक्की बात है, तो वो यथा योग्य परिणमन है। हर केस में तो मैं तो ध्रुव हूं, परम अकर्ता हूं। अकर्ता जानने वाला साड़ी फटी हुई जली हुई साड़ी को भी परिणमन स्वीकार करेगा, कर्तापना स्वीकार नहीं करेगा। तो अनंतानुबंधी मायाचारी नहीं होगी, तो वो नहीं होगी तो ये रैपिंग एपिंग भी नहीं होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभिप्राय की मायाचारी सरलता से अकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा, और जो कर्तृत्व भाव चल रहा है, भोक्तृत्व भाव चल रहा है, ये सब अनंतानुबंध उसमें अभिप्राय की मायाचारी में जाएगा, और उसके फल में वो मायाचारी हो रही है। अब ये लगातार दुखी है, पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए, अपन तो छोड़ आओ जल्दी से, बाद में देखेंगे। अब उनने बोला कि क्यों भैया, ये तो हमने आपको इतनी महंगी साड़ी दी, हमें जला के रख दी। नहीं, हमने कहा। तो ये लगातार दुख 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 दुख, क्यों? अकर्तृत्व स्वीकार नहीं किया, इसके फल में वो साड़ी जली, इसके फल में नहीं, अकर्ता स्वीकार नहीं किया सरलता से। इस ये अभिप्राय की मायाचारी है, और वो फिर चल रही है। ठीक है, ऐसा बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, अगर साड़ी जल गई तो अगर छुपाता है तब तो माया डायरेक्ट दिखाई दे रही है कि हाँ भाई माया कर रहा है, कि वो बताना नहीं चाहता कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगर वो उसको अपने का करता जान के, अरे मैंने ध्यान नहीं रखा, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, दूसरे की चीज़ थी, अब वो जाके बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी मेरे को तो हो गया, मुझसे ध्यान रखना चाहिए था, मुझसे गलत, तो ये भी तो फिर वो परिणमन स्वीकार नहीं कर रहा कि भी होना तो था ही। लेकिन अब उसको कैसे यहाँ पे बिठाएं कि भाई गलती तेरी भी थी, भाई ध्यान नहीं रखा, या उसको ये कहें कि होना ही था, मतलब इसमें कैसे करना चाहिए इसको? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो मायाचारी है ना, उसी की तीव्रता मंदता है। क्या बोला? तीव्रता होगी तो बहुत छिपाने की कोशिश करेगा, मंदता होगी तो स्वीकार कर लेगा। स्टिल भगवान आत्मा तो स्वीकार नहीं किया। वो मायाचारी की तीव्रता मंदता है। सरलता से अपने को, अभिप्राय की मायाचारी क्या है कि सरलता से ये तो स्वीकार कर लिया कि मेरे से जल गई, लेकिन सरलता से ये नहीं स्वीकार किया मैं परमात्मा। तो वो सरलता को तो दुनिया सरलता फिर कह देगी, मंद कषाय को, देखा इन्होंने सरलता से परिणमन स्वीकार कर लिया।
अरे कितने धर्मात्मा है, इन्होंने छिपाया नहीं, इन्होंने बता दिया कितने धर्मात्मा। धर्मात्मा नाम तो तब पाएगा जो सरलता से ध्रुव स्वीकार करेगा। जैसे क्रोध में भी लगा लेना, मान में भी लगा लेना, मान में भी ऐसी चलेगा। अरे नहीं साहब, माया तो आनी जानी है। कोई ऐसा बोले, अरे साहब आपने तो करोड़ का दान दे दिया। अभी वह जबलपुर में जो सौदामिंद्र बन रहा है ना, 2.5 करोड़ का दान दिया। कितने सरल व्यक्ति, 2.5 करोड़ का दान दे दिया। तो वो ऐसा बोलेगा, अरे साहब हाथ जोड़े, अरे साहब हमने का दान दिया, हम कौन देने लेने वाले। अरे साहब माया है तो आनी जानी है, तो अपने को देखे दिखाई देगा। वो अनंत, वो ये अभिप्राय का मान होने पर वो अनंतानुबंधी की ही मंद कषाय है। तो मान में भी तीव्रता मंदता, क्रोध में भी तीव्र, जो मंद कषाय होगी वो सॉरी बुलवाएगी और तीव्र कषाय गलती करवाएगी। जाति वही की वही बनी रहेगी जब तक परिपूर्ण ध्रुव स्वीकार नहीं किया तब तक। आत्मा की रुचि हो, अनंतानुबंधी क्रोध मिटे। बात हो गई ना, अप्रत्यख्यान मान, वो क्रोध तो है लेकिन आत्मा की रुचि है। अप्रत्यख्यान मान तो है लेकिन आत्मा परिपूर्ण जानने में आ रहा है। अप्रत्यख्यान माया तो है लेकिन सरलता से स्वीकार है, मैं प्रभु हूं, इससे कम नहीं। तो वे जो है ना कषाय, उनमें तीव्रता और मंदता, उसी अनंतानुबंधी की ही तीव्रता मंदता। मंदता में धर्म का भ्रम होता है। मंदता में क्या हो जाता है? धर्म का भ्रम। इसलिए अभिप्राय के मान की चर्चा है। जब तक वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं है हर कषाय के अंदर में, तब तक उसको क्षमा धर्म नहीं हो सकता, मार्दव धर्म नहीं हो सकता, आर्जव धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत क्लोज। बाहर की क्षमा दिखाई देगी तो ऐसा लगेगा ऐसे किसी ने काट दिया, नमक छिड़क दिया, एकदम शांत है तो ऐसा दिखेगा कितनी क्षमा के धारी है। लेकिन 28 मूल गुण की रुचि है, आत्मा की अरुचि चल रही है। मेरा व्रत भंग नहीं हो जाए सो व्रत की रुचि है, मेरे भाव नहीं बिगड़ जाए तो भावों की रुचि है, आत्मा की अरुचि है। इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, भय लोभ से भी नहीं बोलता। अरे यदि मेरे 28 बिगड़ गए, मुझे तीव्र क्रोध उत्पन्न हो गया तो मैं नरक चला जाऊंगा और नहीं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो किसकी रुचि हो गई? नरक और स्वर्ग की रुचि, परिणाम बिगड़ने सुधरने की रुचि। लेकिन आत्मा की अरुचि बैठी है। ये बहुत गजब की बात है। बोलिए अजय भैया। ये इसमें आपने बोला मंदता में धर्म का भ्रम है, तो इसमें जैसे मायाचारी वाले अपन उसमें जाएंगे तो जैसे उन्होंने सरलता से स्वीकार कर लिया कि मान के चलो कि मेरे से गलती हुई, तो इसमें धर्म का भ्रम कैसे हुआ? ऐसा ही हो गया ना कि मैंने तो स्वीकार कर लिया कि ये तो परिणमन है, तो दुनिया बोलेगी देखो कितने अच्छे समझदार हैं। तो धर्म का भ्रम ही तो हो गया। मैं, मुझे तो वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया, सब परिणमन है बाहर का। तो तूने ध्रुव का निर्णय अनुभव तो नहीं किया। वो आगम परक ही बोल रहा है वो। अरे ये तो परिणमन ये मुझे तो परिणमन स्वीकार है। अरे ठीक है, जैसे अपन सब लोग स्वाध्याय करते हैं, है ना, तो स्वाध्याय का फल होता है कषाय की मंदता, बहुत जल्दी हो जाती है। परिणमन
ध्रुव ध्रुव के आश्रय से शांति चाहिए तो धर्म है। मतलब आचार्यों ने संभालने की दृष्टि से क्या बोला है, 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को न ज्ञान है न सुख है, मैं आत्मा हूं ऐसे जानने वाले को ज्ञान और सुख है। समझ आई बात? ये बाहर के परिणमन से समझ रहा है, ठीक है होने योग्य हो गए, तो इसमें ध्रुव हूं ये कहाँ स्वीकार हुआ? नहीं तो अन्यमति भी बोल देते दूसरे, अब देखो भैया जैसी भगवान की मर्जी होना था सो ही हो गया। तो ऐसा विचार करके भगवान को कर्ता स्वीकार के भी शांत हो जाते हैं। यहाँ तो अपने से शांति आए, अपनी परिणति में ध्रुव हूं ये विचार भी नहीं करना पड़े और शांति चलती चल रहे। क्या बोला? पर का परिणमन स्वतंत्र है ये तो छोड़ दो, इसमें भी पर लक्ष्य हो गया। स्वभाव का भी लक्ष्य करके शांति नहीं आए, वो तो चला ही रहे, बिना विचार के आनंद चले। क्या बोला? बिना विचार के, इसके लिए विचार नहीं करना पड़े, हाँ मैं तो ध्रुव ध्रुव हूं। प्राथमिक भूमिका में ये भी होएगा, लेकिन अब तो स्वीकृति हो गई ना, निर्णय हो गया, निर्णय पूर्वक आनंद चल ही रहा है। अभी अनुभूति से पूर्व की भी बात करेंगे ना, तो जो अनुभूति के बाद होता है वो अनुभूति के पहले होने लग जाए तो अनुभूति आएगी। क्या बोला? जो काम अनुभूति के बाद होएगा ना, वो काम अनुभूति से पहले चलने लगे, बिना सोच के शांति आने लग जाए, सोचना नहीं पड़े मैं ध्रुव हूं। टाइम आए ना, टाइम ध्रुव की आवश्यकता जब पड़े, जब टाइम आए तो वो अपने आप ही सामने आ जाए। ऐसा नहीं अब भैया बहुत दर्द हो रहा है गिर पड़े, बहुत दर्द हो रहा है, ओ मैं तो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्रमबद्ध में, वो एक बैकग्राउंड में ख्याल बना ही रह रहे मेरे में, कुछ नहीं। और कदाचित तेज भी चिल्लाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, वो तीव्रता मंदता है। तो ये मायाचारी में चली जाएगी कि जब तुझे जरूरत पड़ी, अपन लोक में भी बोलते हैं ना, अजय भैया आप वैसे तो फोन लगाते नहीं हो, या उल्टा कर लो, दीदी आप वैसे तो फोन लगाती नहीं हो, काम पड़े तभी लगाती हो। तो लोग इसको अच्छा नहीं मानते ना, अरे बिना ही काम के याद करो तो है अपना असली, ऐसे बोलते ना लोग में भी, ये तो काम से याद करते हैं। ऐसे तुम काम पड़े तो ध्रुव याद करते हो, वैसे तो भारी बढ़िया है, काम पड़े तब नहीं, हूं मैं, हूं हर समय ही हूं, ये है। ठीक है, बोलिए पारुल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं मतलब यही पूछना चाहती थी कि तीव्र कषाय मंद कषाय बाहर से दिखाई देते हैं, पर अभिप्राय में जो होगा वो अन्य किसी को तो पता नहीं चलेगा ना, बाहर से दिखाई नहीं देगा ना। जरूरत ही नहीं है ना, अन्य हाँ, के बारे में पता करने की जरूरत है ना, ना हमारा अन्य को पता होने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं। हमें हमें पता करें क्या ये सही में मायाचारी नहीं है, कि है इनको भीतर भीतर दिखा रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारे बारे में कोई ऐसा बोलेगा ये बहुत मायाचारी हैं, ऐसे ही ऐसे ही बोलते हैं बस, है नहीं, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? अन्य से तो संबंध ही कट हो गया। कितने सारे मुंह केवली होते हैं, क्या होते हैं? मुंह केवली, पता ही नहीं चलती उनकी, जैसे गोपाचल के पर्वत है, एकदम घने पर्वत है, और उस पर्वत पे कोई मुनिराज विराजमान हो और भैया मैया रंत हो जाए, और घने जंगलों में वो सम्मान के चलो एग्जाम्पल है, वो 500 धनुष पता ही नहीं चले,
और देव आके कल्याणक मना जाए और वहीं से वो सिद्ध हो जाए और अपन कोई को पता ही नहीं चले, तो क्या फर्क पड़ेगा? वे भगवान नहीं बन जाए, वे अनंत सुखी नहीं हो जाएंगे? और हम लोग आके कल्याण मनाए खूब जबरदस्त, तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। यस, एग्जाम्पल तो अच्छा नहीं है लेकिन समझने का है। एक लड़का लड़की है, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, दुनिया को पता ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ढोल मजीरा बजा के शादी कर दो तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी ना, इसलिए खराब एग्जाम्पल दिया। सब लोग बजा रहे ओ भैया इनकी शादी शादी, तो क्या फर्क पड़ रहा है? और कोई को नहीं पता चले तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे विचार करो, अपना आनंद अपन भोगते हैं, अपना दुख भी अपन ही भोगते हैं। अब अपन भोगते हैं मतलब कौन? अपन मतलब ध्रुव नहीं, तुरंत अभेद होता है। ध्रुव नहीं है, अपन मतलब शरीर भी नहीं, अपन मतलब ध्रुव भी नहीं यहाँ पे, और अपन मतलब शरीर नहीं, अपन मतलब ज्ञान। वो अज्ञान है तो दुख भोगता है, और सब में ज्ञान है तो सुख भोगता है। तो वो ज्ञान भोगता है, ध्रुव नहीं। ठीक है, ऐसे स्पष्ट रहे। चलिए अपन कंटिन्यू करेंगे इस विषय को। क्यों? पर्व आ रहे हैं तो अपने को पूरी तैयारी हो जबरदस्त, और अच्छे से पर्व मनाए। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देते हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय देखो जी। अभी अभी अभी